Hello and welcome, my dear students. I'm Prakriti Kapoor and I'm here with the chapter 4th of class 6 that is article. और ये जो chapter है ये आपकी book Adventures with Grammar and Composition इस book का है और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 के बारे में। 3 चैप्टर्स विद एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसी इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जो कि मेरे चैनल वी असिस्ट यू कपूर पे पड़ी हुई है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें जाके विजिट कर सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिससे आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े और आप आसानी से उन वीडियोस को विजिट कर सके। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आर्टिकल्स और आर्टिकल्स एक ऐसे पर्टिकुलर टर्म्स हैं जिसको हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। आज हम इसे और क्लैरिटी से पढ़ेंगे और सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आई वॉन्ट अ टैबलेट, अ यूनिकॉर्न, एन आइसक्रीम, अ जेट स्काई, अ फ्लाई कार्पेट, एन ऑस्ट्रिच एग। तो यहाँ पर बैठा हुआ है ये एक कैरेक्टर जो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर रहा है जैसे कि अ टैबलेट, अ यूनिकॉर्न, एन आइसक्रीम, अ जेट स्की, अ फ्लाइंग कारपेट, एन ऑस्ट्रिच एग। तो आपने एक चीज़ पर गौर किया होगा कि कहीं कहीं पर आ रहा है ए और कहीं कहीं पर आ रहा है एन। तो कहाँ पर आ रहा है ए और कहाँ पर आ रहा है एन, उसकी बात हम आर्टिकल्स के विदिन करेंगे। इसके पहले कि हम शुरू करें मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स में 3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो आता है ए, दूसरा आता है एन और जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है द। तो ए, एन और द का यूज़ आर्टिकल्स के तरह से ही किया जाता है। बगल वाले कैरेक्टर ने कहा है व्हाट यू डोंट वॉन्ट द मून, इसने यहाँ पर द का इस्तेमाल किया। तो अब हम आर्टिकल्स के विदिन ये पढ़ेंगे कि ए का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल और द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन इंग्लिश द वर्ड ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। जैसा मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में ए, एन और द यही 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो आर्टिकल्स कहलाते हैं। दे आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स, इनका इस्तेमाल हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। दीज वर्ड्स से समथिंग अबाउट द नाउन दैट फॉलोज देम, ये हमेशा जो इनके बाद आने वाले नाउन हैं उनके बारे में कोई बात बताते हैं हमें। आर्टिकल्स ए एंड आर 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम आर्टिकल्स। तो एक तरीके के आर्टिकल के 2 रूप हैं ए और एन। दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स टू इंट्रोड्यूस और रेफर टू द पर्सन और अ थिंग। तो हमें यहाँ पर ये बताया गया कि जो ए है और एन है ये दोनों एक ही तरह के आर्टिकल हैं। ये हमेशा किसी ऐसे नाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं जो सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, काउंटेबल है जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा उसी के पहले ही यूज़ होते हैं। दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनेट का मतलब होता है नॉट क्लियरली डिफाइंड, जिसे सही से डिफाइन ना किया जा सके उसे इनडेफिनेट कहते हैं। द रीडर्स और द लिसनर्स डू नॉट नो विच पर्टिकुलर थिंग इज बीइंग रिफर्ड टू। देखो ये किसी एक के बारे में बात करता है, जैसे मैं बोलूँ अ पेन, तो अब आपके दिमाग में ये क्लियर इमेज नहीं है कि कौन से पेन की बात हो रही है, किसी एक पेन की बात हो रही है ना, लेकिन कौन से पेन, तो इमेज आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो सकती है ना, इसीलिए इसे इंडेफिनेट कहते हैं। देयर इज ओनली डेफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश। डेफिनेट मीन्स क्लियरली अंडरस्टूड. It is used when readers or listeners know the noun that is being referred to. It can be used with singular and plural nouns. अब दूसरा तरह का जो आर्टिकल होता है उसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल एक ऐसे आर्टिकल होते हैं कि उनका नाम लेते ही आपके दिमाग में इमेज बन जाए कि अच्छा, जैसे मैं कहूँ द मून, तो आपके दिमाग में तुरंत मून की एक इमेज आएगी। तो वो बहुत क्लियर इमेज होती है जो हमारे दिमाग में फॉर्म करती है। इसीलिए ए और एन से जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इसके बाद जो नाउन यूज़ किया जाता है वो क्लियर नहीं होता, इसलिए उसे इनडेफिनेट कहते हैं। लेकिन द के बाद जो नाउन यूज़ किया जाता है वो क्लियर होता है, इसलिए उसे डेफिनेट कहते हैं। लेट्स लुक अ फ्यू सेंटेंसेस। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हम उन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और अपनी आर्टिकल के कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। प्लीज़ कॉल अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट, किसी एक स्टूडेंट को बुलाने के लिए कहा गया है। अब आपको पता नहीं है कि कौन सा स्टूडेंट, तो यू कैन कॉल एनी स्टूडेंट, अब किसी भी बच्चे को बुला लाओगे, है ना। प्लीज़ कॉल द स्टूडेंट हु रोट दिस पेपर।
लेकिन अब सेकेंड लाइन में क्या कहा गया, उस स्टूडेंट को बुलाओ जिसने इस पेपर को लिखा है। तो हम इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बात करें तो हम किसी भी स्टूडेंट को बुला के नहीं ला सकते, इसीलिए जो द है ये डेफिनेट कहलाता है और जो अ है वो इनडेफिनेट कहलाता है। आई सॉ अ डॉग यस्टरडे, मैंने कल एक डॉग देखा था। अब वो कोई भी डॉग हो सकता है, आप क्लियरली इस बात को गेस नहीं कर सकते कि कौन सा डॉग होगा। आई सॉ द डॉग अगेन टुडे, अब मैंने यहाँ पर कहा आई सॉ द डॉग, अब द लगाया, इसका मतलब कि मैं उसी डॉग की बात कर रही हूँ जिस डॉग को मैंने कल देखा था। तो यहाँ पर द का इस्तेमाल बहुत क्लैरिटी से किया जाता है जब किसी चीज़ को लेकर हम क्लियर होते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं होते तो अ या एन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। वी यूज़ द इनडेफिनेट आर्टिकल विद सिंगुलर फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर हमको पता ही है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ हम सिंगुलर या फिर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। व्हेन अ नाउन बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज़ ए। व्हेन अ नाउन बिगिन विद अ वावल साउंड वी यूज़ AEIOU, सॉरी रिप्रेजेंट लेटर्स IOU, वी यूज़ एन। तो आपको पता है कि कोई भी वर्ड अगर ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे बोला जा रहा है कि जिसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, उसके पहले हम ये समझ लें कि वावल क्या होते हैं। वावल होते हैं ये 5, AEIOU। कोई भी वर्ड जब आप बोलते हो, उस वर्ड की अगर बोलने के तरीके से स्टार्टिंग में AEIOU का साउंड आएगा। साउंड समझते हैं आप, आवाज़, है ना। जैसे मैं बोलूँ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी तो यू से शुरू होता है, लेकिन इसमें साउंड क्या आता है, यू, य का साउंड आता है। और अगर हिंदी में देखा जाए तो य जो है स्वर नहीं है, व्यंजन है ना, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर अगर आ ई उ री वाला साउंड अगर आता है तो हम हमेशा एन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा कोई भी साउंड आता है तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने अपने आर्टिकल जनरल इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आर्टिकल के वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख के अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लीजिएगा। साउंड, जब भी हम कोई वर्ड बोल रहे हैं उसमें अगर AEIOU का साउंड आ रहा है ना, जैसे हम बोलते हैं आर, घंटा यानी कि आर, तो आर में जो है आ का साउंड आ रहा है, और अ यानी ए का साउंड, जैसे ए का साउंड होगा यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, जबकि आर की स्पेलिंग एच से शुरू होती है। तो ये बात आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ग्रामर टुक अ फ्लाइट टू कायरो, तो यहाँ पर अ फ्लाइट लिखा हुआ है क्योंकि एफ जो है कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए आता है। पोस्ट वांटेड टू सी अ कैमल, अ कैमल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैमल का जो सी है उसमें साउंड आ रहा है के का साउंड आ रहा है, और के जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। मैक्स सॉ एन ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच में क्या हो रहा है, ऑ का साउंड आ रहा है, और ऑ यानी ए से स्टार्ट होने वाला, क्योंकि ये वावल है तो यहाँ पर एन आएगा। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट सिंपल, वी नीड टू चेक द प्रोनाउंसिएशन रादर दैन द स्पेलिंग ऑफ द नाउन यूजिंग ए और एन। अब हमें बताया गया कि ये इतना आसान नहीं होता, हमेशा हमें ये देखना पड़ता है कि हम बोलते वक्त किस तरीके से उसको बोल रहे हैं, और उसी को हम यूज़ करते हैं ए और एन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, बोथ आर एंड हॉलीडे बिगिंस विद द लेटर एच। अब देखो, आर और हॉलीडे दोनों ही एच लेटर से बिगिन होते हैं, येट वी से एन आर बिकॉज एच इज साइलेंट एंड इट इज़ आर, बट से हॉलीडे बिकॉज एच इज़ प्रोनाउंस्ड इन हॉलीडे। तो देखो, जबकि आर और हॉलीडे दोनों ही एच से शुरू होते हैं, लेकिन आर के पहले हम एन लगाते हैं और हॉलीडे के पहले ए लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आर में एच साइलेंट होता है और ओ का साउंड आता है, आर या आ का साउंड आता है, ए का साउंड, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर एन से डिफाइन करते हैं, जबकि हॉलीडे में एच बोला जा रहा है, साइलेंट नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। एन आर, तो आर में जो है एच साइलेंट है और ई का साउंड, आई का साउंड आता है, इसे यहाँ पे एन लगाते हैं। अ यूनिफॉर्म, हालांकि यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड तो यू का आ रहा है, य वाले य का आ रहा है ना, क्योंकि ये वाई का साउंड दे रहा है, यू यानी कि वाई का साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए लगाते हैं। अ यूरोपियन, तो यूरोपियन जो बिगिन हो रहा है वो य वाई से हो रहा है, होता तो ई से है लेकिन सुनने में लगता है कि वाई स्पेलिंग होगी, इसीलिए यहाँ पर हम अ लगा रहे हैं। दिस इज़ वाई
मैक आज ग्रामा फॉर अ यूनिकॉर्न, इसलिए उसने अ यूनिकॉर्न कहा था, जबकि यू जो है एक वावल है लेकिन साउंड ये देता है किसका, वाई का। यूनिकॉर्न हमें वाई का साउंड देता है, और क्योंकि वाई का साउंड देता है, ये वावल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर अ लगाया था। मोर ऑफ सच वर्ड्स इज गिवन इन चैप्टर नंबर 28। तो हम 28 चैप्टर पे हम इसको और भी ऐसे वर्ड्स को देख सकते हैं। फिलहाल हम एक्सरसाइज पे आते हैं। से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड टू दे बिगिन विद द वावल साउंड वी और कॉन्सोनेंट साउंड सी। राइट सी और वी नेक्स्ट टू द वर्ड। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए कर दी है, फिर भी हम इसे डिस्कस करेंगे। हमें कहा जा रहा है कि इन वर्ड्स को ज़ोर से पढ़िए, और अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो आप सी लिख देंगे, और वावल साउंड आ रहा है तो वी लिख देंगे। यूनिवर्सिटी हमें वाई का साउंड दे रहा है, वाई एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर सी लिख दिया। हाइट, हाइट भी हमें ह का साउंड दे रहा है, एच का साउंड दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिख दिया। ओपिनियन, ओपिनियन हमें ओ का साउंड दे रहा है, और ओ एक वावल है, इसलिए हमने यहाँ पर वी लिख दिया। यूटेंसिल, यूटेंसिल हमें वाई का साउंड य का साउंड दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर सी लिख दिया। ईयर, ईयर हमें ई का साउंड दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर वावल लिख दिया, वी लिख दिया। ऑरेंज हमें ओ का साउंड दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वी लिख दिया। यूनिट, यूनिट हमें य यानी वाई का साउंड दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिख दिया। और आर, आर में एच साइलेंट है और ये हमें ओ का साउंड दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वी लिख दिया। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन के बारे में। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस यूजिंग ए और एन। अब हमें ए और एन लगा के सेंटेंस बनाने हैं। मीनाज ब्रदर स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी, अभी हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सिटी हमें य यानी वाई का साउंड देता है, इसलिए हम इसके आगे यू होने के बावजूद भी एन न लगा के ए लगाते हैं। लेंड मी एन ईयर, तो हम ईयर में ई का साउंड आ रहा है और ये वावल साउंड है, इसलिए हमने एन कहा। आई वॉन्ट टू टेल यू अ सीक्रेट, तो ये तो आपको पता ही है कि स सीक्रेट एस, ठीक है। मित्र हैज़ एन ओपिनियन, ओ का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगा रहे हैं, ऑन एवरीथिंग। स्विट्जरलैंड इज अ यूरोपियन, यूरोपियन में ई आ रहा है, फिर भी ये हमें वाई का साउंड देता है, कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, इसलिए हम अ लगाते हैं। रीमा, द डे यू वर एब्सेंट वी डिड अ यूनिट फ्रॉम आवर इंग्लिश रीडर, जबकि यूनिट में यू आ रहा है, यू एक वावल है, लेकिन ये हमें वाई का यानी कि य का साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए लगाते हैं, राइट। चलिए, the same rules applied when we used to describe word adjective before a noun. We use a when the adjective begin with a consonant sound and an when it begin with the vowel sound. तो ये हम लोग normally use करते रहते हैं। An alarm clock, an honest man, an ice cream, an awful picture, an old man, an exciting match, an honorable deed, a one-legged man. तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और पता चली, वन, वन में हमें व का साउंड आ रहा है, हालांकि ये एक ओ जो है एक वावल है, लेकिन साउंड कौन सा दे रहा है, साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है, इसलिए हम अ लगा रहे हैं। तो सिक्स्थ वाले को क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेसेसरी विद ए एंड एन एज नेसेसरी। एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में ई का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन लगाया। रोबोट एंड अ क्लेवर माइंड, तो यहाँ पर ए आएगा क्योंकि क्लेवर हमें सी का क का साउंड दे रहा है। एंड ऑयली बुश, ओ का साउंड आना यानी वावल साउंड आना, तो एन लगा दिया। अ डर्टी कॉम, तो ये तो कॉन्सोनेंट है। एंड वाइट अ वाइट डॉग, व का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने अ लगाया। एंड एन ऑरेंज कैट, तो एन क्यों लगाया, क्योंकि हमें ओ का साउंड आ रहा है ऑरेंज में। ओल्ड मैजिशियन में ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए एन लगाया। ऑन वन व्हील्ड साइकिल, अब वन आ रहा है, लेकिन वन में भी जो साउंड आ रहा है वो व का आ रहा है, और व जो है यानी कि यहाँ पर जो वी का साउंड आ रहा है, वन में हमें वी का साउंड आ रहा है, और वी जो है कोई वावल तो है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे अ लगा दिया। अ बॉइल्ड एग एंड अ कप ऑफ टी, तो ये तो बहुत ईजी था। वी यूज ए और एन ओनली विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फॉर एग्जाम्पल वी यूज ए एन विद द नाउन लाइक टेबल और इन चेयर एक्सेट्रा। वी डोंट यूज ए और एन विद अनकाउंटेबल नाउन सच एज स्मोक, वाटर, पेट्रोल, राइस एक्सेट्रा। तो ध्यान रखना कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उन्हीं के आगे हम एक दो जैसे वर्ड्स लगा सकते हैं, और ए और एन दोनों ही हमें वन का साउंड देता है। एन एप्पल यानी कि एक एप्पल, अ पेन यानी एक पेन, तो आप एक उसी के आगे लगा सकते हो जिसे आप गिन सकते हो, है ना। एक पानी नहीं कर सकते ना, इसीलिए जो भी चीज़ अनकाउंटेबल है जिसे आप गिन नहीं सकते उसके आगे आप ए और एन नहीं लगाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट्स लुक
at the uses of the. अब हम लोग the के uses को भी देख लेते हैं. We use the before noun that has been mentioned before the context. अब देखो the हम लोग किसके किसके पहले यूज कर सकते हैं. Once there was a king, the king was kind. तो we have mentioned the king earlier. किसी भी बात का जिक्र अगर पहले हो चुका है, किसी चीज़ का, किसी इंसान का एक बार हमने जिक्र कर लिया, जब हम दोबारा उसका जिक्र करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं. जैसे हमने एक किंग के बारे में बात की थी, दोबारा उसी किंग की बात कर रहे हैं तो द किंग यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. A new boy has joined our class. He left behind a book on the table yesterday. Today when the boy returned, he looked for the book. अब देखो, एक बॉय के बारे में भी बात हो चुकी है और एक बुक के भी बारे में बात हो चुकी है. जब इन्हीं बॉय और इन्हीं बुक का जिक्र दोबारा होगा तो वहाँ पर द बॉय और द बुक आ जाएगा. इज दैट क्लियर? We use the when we have only one of the kind. हम the का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की सिर्फ एक ही वस्तु होती है. जैसे the sky, the horizon, the moon, the earth. क्योंकि ये इकलौते हैं तो वो the हैं, खास हैं, स्पेशल हैं. ठीक है. We use the with the superlative degree. Superlative यानी जो सुपर है, जो हाईएस्ट है. Zunzun, my cat is the cleverest of the cat. तो सभी कैट्स में सबसे ज़्यादा क्लेवरेस्ट है, इसलिए हमने द लगाया. सचिन तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन. द क्यों लगाया? क्योंकि एक बहुत अनोखा नाम है और हम सुपरलेटिव बेस्ट, द बेस्ट, सबसे बेस्ट है कह रहे हैं ना, इसलिए. We use the when we want to indicate the entire group or class of the species. जब हम किसी पूरे ग्रुप को शो करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी the का यूज़ करते हैं. The lion is a graceful animal. तो हम एक लायन की बात नहीं कर रहे, हम सारे लायन की बात कर रहे हैं, इसलिए पूरी लायन की कम्युनिटी को शो किया जा रहा है, इसलिए हम द लायन कह रहे हैं. द कार इज कॉस्टली व्हीकल. तो द कार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार, सभी कारों की बात हो रही है यहाँ पर. द फिल्म इज गुड मीडियम ऑफ द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. सभी फिल्म्स की बात हो रही है, इसलिए हम द कह रहे हैं. राइट. आगे बढ़ते हैं. वी यूज द with the names of river, desert, mountain, famous building, etc. तो ये भी आप समझ लीजिए कि जो फेमस रिवर्स, बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ये सब चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, उनके पहले भी हम लगाते हैं. और कोई फेमस बिल्डिंग है उसके पहले भी लगाते हैं. द सहादरी, द अरेबियन सी, द गंगा, द कावेरी, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द ताजमहल. राइट. We use the with the names of the holy books. हम होली बुक्स के नाम के पहले भी द लगाते हैं, जैसे द बाइबल, द होली कुरान, द भागवत गीता. सेवेंथ है, वी यूज द when both the speaker and the writer, the writer and the listener, the reader know about the person or thing being discussed. For example, Meera is going to the doctor. We know which doctor. देखो, कभी कभी हम कुछ पढ़ते हैं, हमें पता होता है कि हम पूरा बहुत बड़ी स्टोरी पढ़ गए. अब उस स्टोरी में डॉक्टर का जिक्र पहले हो चुका था, दोबारा हो रहा है, तो द का यूज़ कर सकते हैं. आई डिड नॉट लाइक द बुक. द बुक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी बुक का जिक्र पहले हो चुका है, दोबारा उसके बारे में बात हो रही है. वेयर इज द कार. अब आपको पता है कि कौन सी कार की बात हो रही है, किस कार के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए द यूज़ कर रहे हैं. We use before adjectives like only, first, second, last, etc. तो the का इस्तेमाल first, second, last के पहले भी किया जाता है. My classroom is on the first floor. The first. ठीक है. This is the last examination for me. Jayesh is the only child of his parents. तो यहाँ पर जब only, last, first जैसे words का यूज़ होता है तो उनके पहले भी the लगाते हैं. अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है. Do you think the following sentences we use article correctly? Correct them if they are wrong and rewrite them in the space provided. तो हम देखेंगे कि जो सेंटेंस लिखे हैं उसमें आर्टिकल सही है कि गलत है, और जो भी गलत है उसे हम सही कर देंगे. जैसे कि फर्स्ट में लिखा है पप्पूज मदर इज कुकिंग अ मीट. तो यहाँ पे अ लगाने की तो स्पेशली ज़रूरत नहीं थी, तो हमने यहाँ लिख दिया पप्पूज मदर इज़ कुकिंग मीट. तो आप इसको जो है एकदम देख के सही सही लिख लेना अपनी बुक में. प्रीति सॉ स्मोक कमिंग आउट ऑफ द हाउस, है ना. तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीति सॉ स्मोक कमिंग आउट ऑफ द हाउस. तो यहाँ पर स्पेशली अ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो उसको मैंने करेक्ट करके लिख दिया. अब पेट्रोल इज़ सो एक्सपेंसिव नाउ. अब अ पेट्रोल की क्या ज़रूरत है भाई? पेट्रोल काउंट नहीं कर सकते आप, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले आपको यहाँ पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ. ठीक है. तो पेट्रोल. एंड कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. अब क्या कैट के पहले एन लग सकता है क्या? कभी नहीं. तो अ कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. कैन यू गिव me glass of water and place of plate of rice. Can you give me a glass
मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अ प्लेट ऑफ राइस। एक का सेंस आ रहा है तो मैंने इसको करेक्ट करके आपके लिए लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज ई। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द वेयर नेसेसरी, पुट क्रॉस वेयर नन ऑफ देम इज नेसेसरी। जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ पर ए एन द लगाइए, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर उसको खाली छोड़ दीजिए। मैथ्स टीचर गेव अस एन ईजी टेस्ट, ई का साउंड आ रहा है जो कि वावल साउंड है। पॉपी वांट द इंसाइक्लोपीडिया, देखो यहाँ पर एक स्पेशल बुक की बात हो रही है इसलिए हमने द लगा दिया। इट रेन्ड सो मच द रिवर नियर आर विलेज वॉज फ्लडेड, तो हम उस रिवर की बात कर रहे हैं जो हमारे गाँव के पास में, स्पेशली हम उसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया खास है, हैज़ पब्लिश्ड अ फोटोग्राफ ऑफ द हिमालय। तो समझ लो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिमालय खास चीज़ें हैं, इनके पहले द लगेगा, पर फोटोग्राफ एक आम चीज़ है इसलिए हमने अ लगाया। जीटी इज़ द बेस्ट, मैंने बताया था सुपरलेटिव के पहले लगता है। चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ग्रामा जीटी मैक पोस्ट टुक द फर्स्ट, मैंने बताया था फर्स्ट सेकेंड ओनली के साथ द लगता है। द सहारा डेजर्ट, खास डेजर्ट्स के पहले द लगता है। कवर द लास्ट सेक्शंस ऑफ सम कंट्री लाइक अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, नीगर। देखो यहाँ पर हमने सब जगह क्रॉस लगा दिया क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। द सहारा डेजर्ट खास डेजर्ट है। द हॉटेस्ट क्योंकि सुपरलेटिव है, हाईएस्ट डिग्री है। जीटी इज द स्मार्टेस्ट रोबोट। आई ड्रीम्ड ऑफ अ यूनिकॉर्न, अ क्यों लगाया क्योंकि य का साउंड आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और एक एक्सरसाइज बच गई है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। तो ये एक स्टोरी है, इसको हम लोगों को ए एन और द यानी कि आर्टिकल्स लगा के कंप्लीट करना है। तो उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वंस अपॉन, यहाँ पर मैंने आपके लिए फिल कर दिया है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैजिशियन इन इजिप्ट। तो इजिप्ट की बात है कि एक बार की बात है, एक मैजिशियन हुआ करता था यानी जादूगर। ही हैड अ मैजिक लैम्प, तो उसके पास एक जादुई लैम्प था। ही कुड सी एवरीथिंग इन द होल वर्ल्ड इन दैट लैम्प। उसके मैजिक लैम्प की क्वालिटी क्या थी कि उस लैम्प के अंदर दुनिया की हर एक चीज़ देख सकता था। ईच स्टार इन द स्काई, एवरी ट्रेजर बरीड इन द अर्थ। तो वो हर एक तारा, हर एक खजाना, इस धरती के अंदर जो कुछ भी दबा हुआ है सब कुछ देख सकता था। Once he saw a hermit and he began to brag to him. I am the greatest magician, he said. I can see anything, anywhere. Who are you? What can you see? तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार उसे एक हर्मिट यानी कि एक सन्यासी से उसकी मुलाकात हुई और जैसे ही उसकी सन्यासी से मुलाकात हुई वो ब्रैग करने लगा। ब्रैग का मतलब होता है डींगे हाँकना, अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ करना। तो अपनी तारीफ करने लगा कि आई एम द ग्रेटेस्ट मैजिशियन, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ। उसने कहा आई कैन सी एनी थिंग एनी वेयर, मैं किसी भी चीज़ को कहीं भी देख सकता हूँ। अब देखो, जब हु आर यू वट कैन यू सी, और उसने ये भी पूछ लिया सन्यासी से कि तुम कौन हो और तुम क्या क्या देख सकते हो। द हर्मिट स्माइल्ड, ये सुनकर जो सन्यासी था, द हर्मिट क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि अभी इस हर्मिट के बारे में हम पहले बात कर चुके थे, है ना। तो द हर्मिट स्माइल, वो स्माइल करता है। आई कैन सी पीपल्स हार्ट, ही सेड, और स्माइल करके क्या बोलता है कि मैं लोगों का दिल देख सकता हूँ। आई कैन सी दैट यू हैव नथिंग बट प्राइड इन योर हार्ट, और हर्मिट ने ये भी कहा कि मैं ये भी देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है। द मैजिक लैम्प डजंट शो यू योर इग्नोरेंस, यू कैन नॉट बी द ग्रेटेस्ट मैजिशियन। और हर्मिट ने ये भी बताया कि ये जो मैजिक लैम्प है ये तुम्हें सब कुछ नहीं दिखा सकता। तुम सब कुछ देख सकते हो लेकिन ये तुम्हें सब कुछ नहीं दिखा पा रहा है। वो तुम्हें ये नहीं दिखा पा रहा है कि तुम्हारे अंदर कितना घमंड है और तुम लोगों को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हो। ये तुम्हारी इग्नोरेंस तुमको नहीं दिखा रहा है, ये सब कुछ नहीं दिखा सकता ये लैम्प। द मैजिशियन रियलाइज हिज मिस्टेक, और यहीं पर उस मैजिशियन, उस जादूगर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। ही नेवर ब्रैग्ड अबाउट हिज लैम्प अगेन, और उसने कभी भी अपने मैजिक लैम्प की तारीफ फिर नहीं की। तो यहाँ पर आर्टिकल का चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करिए और मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ये है मेरे चैनल का नाम, वी असिस्ट यू कपूर। इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्लास 6 की ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।